ये 5 आर्टिकल्स क्या कहते हैं, चलिए फटाफट समझते हैं। तो संविधान के पन्ने खुलते ही सबसे पहला सवाल आता है राष्ट्र के बारे में। तो आर्टिकल 1 ये भारत की पहचान बताता है, मतलब एकदम बुनियादी बात। ये कहता है कि इंडिया यानी भारत एक राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक बड़े परिवार की तरह सोचना। इसमें हर राज्य एक सदस्य है और इन सबको मिलाकर ही बनता है भारत। अच्छा, अब आर्टिकल 2 पर चलते हैं, देखते हैं कि ये परिवार और बड़ा कैसे हो सकता है। मतलब अगर कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहे तो उसके लिए क्या प्रावधान है? संविधान में इसका रास्ता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी ग्रुप में एक नया दोस्त शामिल होता है। और ऐसा असल में हुआ भी है। सिक्किम इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब आती है एक और दिलचस्प बात, भारत अपने अंदर बदलाव कैसे कर सकता है। आर्टिकल 3 संसद को राज्यों की सीमाओं को फिर से बनाने की शक्ति देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बड़े कमरे को 2 छोटे कमरों में बांट दिया जाए। उदाहरण के लिए 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाया गया। तो इन बदलावों के नियम क्या हैं और कौन इस देश का नागरिक है? आर्टिकल 4 इस प्रक्रिया को आसान बनाता है। इसके लिए कोई बड़ा संविधान संशोधन नहीं चाहिए। और फिर आता है एक बड़ा सवाल आर्टिकल 5 में, भारत का नागरिक कौन है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता के लिए 3 सीधी शर्तें रखी गईं। चलिए, जो भी हमने अभी तक समझा उसे एक नजर में फटाफट देख लेते हैं। तो ये है पहले 5 आर्टिकल और उनका सीधा साधा मतलब एकदम क्लियर। तो ये बुनियादी नियम ही भारत की नींव हैं। सोचिए, आज भी